आइए दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में हुआ था। पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। सन 1913 में आपने अपनी कॉलेज की शिक्षा की शुरुआत की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1915 पे उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया। 1917 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिलॉसफी ऑनर्स में प्रवेश लिया। फिलॉसफी ऑनर्स में प्रथम स्थान अर्जित करने के साथ ही ICS की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक के साथ ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसमें चौथा स्थान भी प्राप्त किया। 1920 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित डिग्री प्राप्त हुई, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार से व्याकुल होकर के उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1922 1 अगस्त को वे जेल से बाहर आए और देशबंधु चित्तरंजन दास की अगुवाई में गया कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज दल में शामिल हो गए। सन 1923 में वे भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, साथ ही बंगाल कांग्रेस के सचिव भी चुने गए। देशबंधु की स्थापित पत्रिका फॉरवर्ड का संपादन करना शुरू कर दिया। 1924 में स्वराज दल को कलकत्ता म्युनिसिपल चुनाव में भारी सफलता मिली, जिसमें देशबंधु जी मेयर बने। सुभाष चंद्र बोस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोनीत किया गया। 1925 में देशबंधु जी का निधन हो गया। 1927 में नेताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साधारण सचिव चुने गए। 1930 में उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने कलकत्ता के मेयर का चुनाव जीत लिया। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, जो कि नेताजी और महात्मा गांधी जी में मतभेद का कारण बनी। 1932 और 36 के दौरान ही नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए विदेशी नेताओं से दबाव डलवाने के लिए इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में फेडरर, आयरलैंड में वॉलेरा और फ्रांस में रोमा रोनाल्ड से मुलाकात की। 13 अप्रैल 1936 में भारत आने पर उन्हें बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। 1936-37 रिहा होने के बाद उन्हें यूरोप में इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित करना शुरू कर दिया गया। हरिहरपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इसी बीच शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया। 1940 में उन्हें फिर नज़रबंद कर दिया गया। इसी बीच उपवास के कारण उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ गई। एक नाटकीय घटनाक्रम के कारण ही वे 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुँचे। 9 अप्रैल सन 1941 में उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक्सिस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग को संदर्भित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना भी की। 21 अक्टूबर सन 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इसकी स्थापना अंडमान निकोबार में की गई, जहां इसका शहीद और स्वराज नाम रखा गया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज अराकान पहुंची और इम्फाल के पास जंग छिड़ी। फौज ने कोहिमा को अपने कब्जे में ले लिया। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद
हथियार डाल दिए। इसके कुछ दिनों बाद नेताजी की हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई। हालांकि इस बारे में इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। इस प्रकार हम जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समान कोई व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ है। एक महान सेनापति, वीर सैनिक, अद्भुत खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं के समकक्ष बैठकर कूटनीति की रचना करने वाले विलक्षण व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। धन्यवाद।